अगर इससे मुझे एक स्टोरी भी याद आ रही है, मैंने शायद कहीं पढ़ा था कि एक गुरु के 2 शिष्य थे, हुँ। जिसमें एक बहुत ही अच्छा धर्मी था और एक जो दूसरा था शिष्य, वो थोड़े बुरे कर्मों को करने लग गया था। तो एक दिन रात में दोनों वापस कहीं से आ रहे थे, एक को सोने से भरी हुई पोटली मिली और दूसरे के पैर में ठेस लग गई और उसके पैरों से खून बहने लगा। तो वो जाके अपने गुरु के पास बोला कि स्वामी, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता हूँ, लेकिन भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे तो चोट दे दी और वो बुरे कर्म करता उसे सोने की पोटली दे दी। तो उसके गुरु ने उसे बताया कि आज के दिन जो दूसरा अधर्मी शिष्य था, वो कहीं का राजा बनने वाला था, कि उसके बुरे कर्मों की वजह से उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए, इसलिए छोटी सी सोने की पोटली मिली। और आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारे पुण्य जब ऐड हुए तो तुम्हें सिर्फ थोड़ी सी ठेस लगी और इतने में ही तुम रह गए। तो ये सारी स्टोरी से मुझे लगता है हमें सीखनी चाहिए। इवन मैं अगर अपनी डॉटर की भी बात करूँ ना, तो अगर मुझे थोड़ा-सा चोट लगता है ना, तो कहती है कि मम्मा आपको ज़्यादा लग सकता था, नहीं बिल्कुल। भगवान ने आपको इतने में बचा पर लिया। हमारा माइंडसेट ही है जो उस चीज़ को डिफाइन करता है। हम क्या सोचते हैं? हमें इतना कुछ मिला है, पर हम भगवान से कंप्लेन ही करते रहते हैं। भगवान हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। और कोई कुछ लोगों को आप देखोगे उनके पास बहुत कम है, हुँ, पर वो संतुष्ट है, वो खुश है, वो थैंकफुल है, ग्रेटफुल है। हुँ। तो वो ग्रैटिट्यूड हमें लाना बहुत ज़रूरी है। भगवान आपको देने के लिए थोड़ी बैठे हैं, भगवान आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको सही और गलत में अंतर बता सकते हैं, अपना साथ दे सकते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट। लेकिन आपको कर्म और मेहनत तो खुद ही खुद करना ही होगा। करना पड़ेगा और भगवान आपको देंगे। राइट, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, हम उनके लिए बच्चे हैं, पर आप उनको मानते हो अपना पिता? बिल्कुल। कुछ लोगों क्या को सिर्फ ये लोभ सवाल में। जब आपको चाहिए होता है तब आप भगवान के पास, क्या आप सच में उनको अपना पिता मानते हो? या हुँ। आपका उनके साथ कोई संबंध है, कोई अच्छा, रिश्ता है? ऐसा भी मैं देखती हूँ कि आप भगवान से जो माँगो वो अगर मिल जाता है, कुछ लोगों की बात कहूँ, तो वो तुरंत और उन्हें विश्वास बढ़ता है। लेकिन कभी अगर कुछ नहीं मिलता है तो वो फिर कहते हैं कि भगवान-वगवान कुछ नहीं होता, क्योंकि सब बेकार उनके की लिए बात। भगवान बस बैंक राइट। है ना? हुँ, जहाँ से उनको बस मनी इन कैश होगा, भगवान वो नहीं है। आपको सबसे पहले भगवान कौन है, क्या है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हुँ, भगवान आपकी इच्छा पूर्ति करने नहीं बैठे, उन्होंने आपको जो ये मनुष्य जन्म दिया है, आपको पूरी चॉइस दी है, आपको हर कुछ दिया, आपको हर एक कैपेबिलिटी दी है हुँ, टू अचीव व्हाटएवर यू वांट, राइट। ठीक है? आपके जो भी कर्म हैं, हुँ, उसको करेक्ट करने का भी आपको उन्होंने अपॉर्च्युनिटी दिया है। हुँ, हुँ। सब कुछ दिया है उन्होंने, पर आप उसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो? आप अपने कर्म की तरफ एक बार भी नहीं देखना चाहते। एक्चुअली मैं तो उन लोगों को आज के टाइम में थैंक यू बोलती हूँ, जिन लोगों ने आज तक मेरे साथ गलत किया है ना, तो मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ कि तुम लोगों ने मेरे जो पाप थे उसको काट नष्ट दिए। कर दिया। बिल्कुल दैट्स हुँ, करेक्ट, ये हुँ, सच है। हुँ, पर हम कभी-कभी समझ नहीं पाते। ये होता था, मेरे साथ भी होता हुँ, था। जब मेरे साथ भी कोई गलत करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ओहो! ये अच्छा इंसान नहीं है। हुँ। पर अब मुझे आई ब्लेस दैट पर्सन। मुझे ऐसा लगता है क्या पता मैंने कभी इसके साथ कुछ गलत करा होगा शायद, मे राइट, बी राइट। आई प्रैक्टिस। देखो हम परफेक्ट नहीं है। हुँ, हमें दुःख होता है, हमें तकलीफ होती है, पर हम कॉन्शियसली प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। दैट्स ओनली वी वील गेट बेटर। हुँ, हुँ। परफेक्ट तो हम कोई नहीं है ना? पर हमें बेटर ऐसे ही होना है कि हमें एक बार स्टॉप करना है। वी डोंट हैव टू रिएक्ट, वी हैव टू रिस्पॉन्ड। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो इंस्टेंटली वी शुड नॉट रिएक्ट, वी शुड वेट एंड देन रिस्पॉन्ड टू इट, कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। दैट इज़ इन आवर हैंड्स। जैसे सुष्मिता सेन के लिए भी किसी ने कुछ ऐसा क्वेश्चंस करा था, मतलब उन्हें टारगेट करके क्वेश्चंस करा था कि प्रियंका चोपड़ा आपसे बहुत आगे निकल गई, लेकिन उनका एक ही मानना है कि आपको डाउन दिखा के आपसे क्वेश्चंस किया जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस पे कभी क्वेश्चंस कुछ भी हाईलाइट नहीं होंगे, आपका जवाब क्या होता है पब्लिक वो देखेगी। तो आप बहुत ही रिस्पेक्ट वे में आंसर करो। रिस्पेक्टफुली। और वही अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ, जो भाभी जी घर पर है, अंगूरी भाभी, जी, शिल्पा शिंदे। जी। अभी वो भी बहुत कंट्रोवर्सी में है, राइट। शिल्पा शिंदे, राइट? हुँ, तो ये सुष्मिता सेन का आंसर था कि उन्हें एक्चुअली डिमीन करने की कोशिश की गई कि आपने तो लाइफ में कुछ अचीव उकसाने की कोशिश की गई कि पर कुछ आप बोलो। उकसाने की कोशिश की, उनको बहुत प्रोवोक करने की, पर उन्होंने कहा नहीं, मैंने एक्चुअली बहुत कम किया है प्रियंका चोपड़ा राइट, की राइट। कंपैरिजन, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। सो एज अ वुमन यू आर cheering फॉर द अदर वुमन। हुँ, आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, आप उसको करेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल। दैट इज द पावर ऑफ अ ट्रू वुमन। और वही अगर हम शिल्पा शिंदे की बात करें, हुँ, हुँ। तो जो उन्होंने शुभांगी यात्री के बारे में कहा, जी। बहुत लोगों को इट डिडंट गो डाउन वेल विथ सो मेनी पीपल, क्योंकि उन्होंने कहा कि 10 years इतना देने के बाद भी वो कॉपी कॉपी था।
मेरे जैसी वो नहीं बन पाएगी। बिल्कुल। दैट इज रियल अहंकार। होता है। वो भले ही उन्होंने बाद में उसकी बहुत क्लैरिटी दी, पर ये बहुत क्लियरली फील हो रहा था कि वो अहंकार है, कि आपको ऐसा लगता है कि मुझसे बेटर तो आप अपने आप में, अगर आप ये खुद को कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए आपको बोलना भी चाहिए कि आई एम द बेस्ट, राइट। दैट्स ओके। बट आप अगर सामने वाले को नीचा करके खुद को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज ऑल लगता है जो योर इनसिक्योरिटी। पॉजिटिव पर्सनालिटीज जो भी होते होंगे दूसरों को कभी भी डाउन नहीं दिखाएंगे, नहीं, वो खुद पे वर्क करेंगे। खुद पे भी वर्क करेंगे और दूसरों को भी पुश करते हैं। हम्म यही आपको डिफाइन करता है एज अ पर्सन कि आप कैसे इंसान हो, आपका कैरेक्टर कैसा है।